नमस्कार, आप देख रहे हैं RMST भारत। मैं हूं प्रशांत भूपेंद्र सिंह। भागवत कथा के आयोजन से रहती है सुख शांति। करहल कुर्रा क्षेत्र के गांव शेखिन में सोमवार को कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथावाचक ने 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से कलशों का अभिषेक किया। किसनी विधायक ब्रजेश कठेरिया भी मौजूद रहे। पहले दिन वृंदावन धाम से आए कथावाचक स्वामी राघव ऋषि महाराज ने कहा कि कथा के आयोजनों से होने से क्षेत्र में सुख व शांति होती है। जिस जगह पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है उस जगह से नकारात्मक शक्तियाँ कोसों दूर रहती हैं। मनुष्य को अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इंजीनियर सुभाष यादव, संतोष यादव, राम स्वरूप यादव, राम महेश, राम शरण, अवधेश यादव, विनय यादव, हर्ष यादव, प्रमोद यादव, अनिल यादव, राम सेवक, विनोद, करू, सुमन, खुशबू, संगीता, रूबी, ममता, सुशीला यादव आदि तमाम लोग मौजूद रहे। आपको बताते चलें, यह जो मंदिर है शेखिन गांव में है, कुर्रा क्षेत्र में पड़ता है शेखिन गांव, वहाँ ये मंदिर है। माँ शीतला देवी का मंदिर है, पुराना मंदिर है। बताया ये भी जाता है कि जो मंदिर में देवी माँ की जो मूर्ति है वो स्वप्न के आधार पर ज़मीन से खोदी गई तो उनको निकाला गया। आगे पूरा इतिहास हम आपको सुनवाते हैं मंदिर के सरबराहकार के मुखारबिंद से। ऐसी धुआंधार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। ये श्रीमद् भागवत महापुराण इस कलकाल में जीव को अपने सतमार्ग को दर्शाने के लिए श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान होता है, जो कि इस कलकाल में भटकता हुआ जीव अपने मार्ग को पकड़े। दूसरा महाराज जी, जो कथा में एक व्यास जी बैठते हैं, व्यास जी, तो व्यास जी का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों बैठते हैं? व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता हैं। व्यास जी का जो श्रीमद् 17 पुराणों का निचोड़ करके और उन्होंने 17 पुराणों का निचोड़ करके 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को बनाया। व्यास एक पदवी है, व्यास एक पदवी है, और जिन्होंने पुराणों को लिखा था वो काफी समय बीत गया जो कि उनका जन्म हुए। ठीक है ना। तो व्यास एक पदवी है। व्यास का मतलब होता है कि सारी आशाओं को छोड़ करके भगवान के गुणगान को करना। व्यास जी का महाराज जी जन्म कैसे हुआ था ये जानना। जन्म कैसे हुआ था? अच्छा। व्यास जी का, किस व्यास का आप पूछ रहे हैं? जो हर युग का हर उसका व्यास अलग अलग हुआ है। श्रीमद् भागवत के बारे में पूछ रहे हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई, लोग भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ, तो व्यास जी के जो पुत्र हुए थे सुखदेव जी। तो सुखदेव जिस समय पर वीतरागी बनकर के जा रहे थे तो व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे थे, लेकिन कुछ कन्याएं नग्न स्नान कर रही थीं। उनको देख करके और व्यास जी को, सुखदेव को देखकर उन्होंने वस्त्रों को नहीं पहना और व्यास को देख करके पहन लिया। तो व्यास जी के मन में थोड़ा शंका हुई, बड़ी चिंता में बैठे हुए थे। तब तक वहां पर नारद जी का पदार्पण हो गया। जब नारद जी का पदार्पण हुआ तो नारद जी ने पूछा, बोले व्यास जी आपका चित्त जो है वो प्रसन्न क्यों नहीं है? तो उन्होंने अपने दिल की वेदनाओं को बताया। बोले मैंने समाज कल्याण के लिए, समाज के लिए मैंने 17 पुराणों का लेखन किया, 6 शास्त्रों को किया, पुराणों को भी किया, वेदांतों को भी लिखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो बोले कहीं आपने कृष्ण चरित्र को लिखा? तो बोले कृष्ण चरित्र को मैंने नहीं लिखा। तो बोले लिखिए। बोले अब मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है। जब ये कहा सामर्थ्य नहीं है तो नारद जी ने कहा, बोले देखिए मैं अब बीती बताता हूं, मेरा जीवन जो है जब संत कृपा होती है तो भगवंत कृपा जरूर होती है। आप भगवंत कृपा को पाने के लिए और संत कृपा आपको मिलेगी, आप उस कृपा को, उस कार्य के लिए लग जाइएगा।
और आपके ऊपर जरूर ईश्वर कृपा करेंगे। तब श्रीमद् भागवत महापुराण को उन्होंने लिखा, भागवत का ऐसे उद्बोधन हुआ। अच्छा महाराज जी, एक छोटा सा सवाल हो रहा है। नारद जी पार्वती मैया के पास पहुंचे जी। उन्होंने कहा कि आपका हर बार जो है जन्म होता है और बाबा भोलेनाथ जो है वो जीवित रहते हैं जी। तो क्योंकि वो अमर कथा जानते थे जी। इसलिए तो पार्वती जी ने कहा कि हम भी अमर कथा सुनेंगे। तो भोले बाबा एक गुफा में गए, जी। जी। वहां से उन्होंने अपना डमरू बजाया जी। और डमरू बजाने के बाद वहां जितने जीव जंतु पक्षी जानवर जो कोई थे गुफा में सब भाग गए थे। वहां एक अंडा रखा हुआ था जी। उस अंडे से किसकी उत्पत्ति हुई थी? वो सुखदेव जी की। दूसरा महाराज जी एक और जो चर्चित चल रहा है रामचरितमानस को लेकर। जी। रामचरितमानस पे जो टिप्पणी चल रही है आप उस नजर से क्या देखते हैं? देखिए, रामचरितमानस जो लिखा गया है वो तुलसीदास बाबा ने अवधी भाषा में लिखा है। अच्छा, दूसरा अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो रामचरितमानस पे किसी भी प्रकार की कोई टीपा टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि रामचरितमानस जो है वो अपने में पूर्ण है। अब वो हमारी मति है कि हम उसका अर्थ कितना लगा सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं। यहाँ का एक विशेष इतिहास है। ये एक सिद्धि स्थान है। सैकड़ों साल पहले हमारे स्वर्गीय पिताजी श्री बादशाह सिंह यादव को सपना हुआ। सपने में ये दर्शाया गया कि मैं माँ शीतला हूँ और आपके अमुक स्थान पर मैं जमीन के अंदर हूँ, मुझे खुदाई करके निकाला जाए। और कुछ ही दिनों में पिताजी ने उस स्थान को अपने स्वप्न के आधार पर खुदाई करवाई और कम से कम 10-15 फीट की गहराई पर एक सिद्धि मूर्ति की प्राप्ति हुई, जो आज भी यहाँ पर विराजमान है। ये मूर्ति उस समय, यहाँ एक खजूर का पेड़ आज भी खड़ा है, यहाँ एक तालाब था उसके किनारे रख दी गई। एक विशेष बात थी कि इस तालाब में जो भी नहाने आता था हर तरह के वहाँ रोग व्याधि कट जाते थे। उसी स्थान को भव्य रूप देते हुए आज जो भव्यता यहाँ पर है उन्हीं माँ शीतला की विशेष कृपा है। उसी समय एक घटना हुई थी बिलंदा गांव में। एक बच्ची जिसको चेचक निकली हुई थी और उसने उस समय अपना अंतिम रूप दिखाया और अपना चेहरे को फाड़कर और प्राण दे दिए और ये बोलते हुए कि मैं माँ शीतला के रूप में हूँ, सेखेन गांव में मैं निकल रही हूँ। उसी समय इस मंदिर का छोटा रूप पिताजी ने बनाया था। आज उन्हीं सिद्धि माँ शीतला देवी का विशेष कृपा है हमारे परिवार पर, हमारे क्षेत्र पर, कि जिनकी वजह से हम लोग हर दिशा को अपनाते हैं और अच्छी दिशा की तरफ माँ शीतला की कृपा से हम लोग जाते हैं। तब से आज तक हम लोग धर्म को विशेष वरीयता देते हुए माँ शीतला की कृपा की वजह से हर समय समय पर यहाँ पर आयोजन कराते रहते हैं। उस समय जहाँ पिताजी हमारे थे यहाँ बहुत भव्य मेला भी लगता था, बहुत बड़ा रूप था। उस समय ज़्यादा भीड़ होने लगी थी। कुछ एक बार कुछ घटना होने की आशंका हुई तो पिताजी ने उसमें मेला का छोटा रूप कर दिया। मगर तब से आज दिन तक समय समय पर यहाँ भागवत का आयोजन कराया जाता है। हर नवमी पर, द्वार की नवमी भी और चैत्र की नवमी पर यहाँ विशेष आयोजन होता है, भजन कीर्तन होते हैं, विशेष भक्तजन यहाँ आते जाते रहते हैं। यही माँ शीतला की विशेष कृपा है यहाँ पर। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति है, जिस संस्कृति को हम इस तरह के आयोजन करके सुरक्षित करने का काम करते हैं। न केवल ये हमारी धरोहर है बल्कि हमारे संस्कार भी है, जिसे हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके हमारी आगामी पीढ़ी है उसको सही दिशा पे लाने का काम करते हैं। सीएम साहब ने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब वो कितना कहते तो बहुत कुछ थे, किया कितना ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब वो जमीन पे उतर के आए तब उसे धरातल पे माना जाए। लेकिन कम से कम उमेश पाल हत्याकांड में जी बराबर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, उस पर क्या कहना? देखिए, अपराधी कोई भी हो, अपराधी होता, लेकिन उसके प्रति बगैर भेदभावपूर्ण तरीके से निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई हो, ये हम नहीं, सारा प्रदेश और प्रदेश की जनता चाहती है। लेकिन कार्रवाई निष्पक्षपूर्ण होना चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? अब बढ़ती हुई महंगाई से बेटर आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। ये बैठे हैं क्षेत्र के लोग, इनसे जरा पूछ लो क्या हालत है इस समय, कितनी मेहनत और कितनी
पसीना बहा करके लोगों ने आलू पैदा किया, कर्जा लेकर के आलू पैदा किया, और आज आलू के हालात ये है कि आलू कोई फ्री में लेने वाला नहीं है। किसान पूरे देश का, पूरे प्रदेश का किसान असहाय है, सबसे कमजोर है, जबकि दुर्भाग्य कि मेरा देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश के हालात ये है कि किसान अपनी फसल लिए छाती पर रख के रुक रहा है, कोई उसकी तरफ देखने वाला नहीं। विधायक, एक तरफ जो रामचरितमानस को लेकर लगातार जो टिप्पणियां सामने आ रही है, और आज धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की आपने, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने या हमारे दल ने कभी किसी ग्रंथ का या वैसा विरोध नहीं किया है। हम लोग भी तो हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति की है, ऐसा नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपने वक्तव्य देखा होगा, कोई भी उनका हमारा वक्तव्य ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज जरूर है जो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मत है, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मत के साथ हूं। राधे।